नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा काले चावल की खेती कैसे करें, इसके बीज कहां से प्राप्त होंगे, कहां बेचना है। दोस्तों, 500 रुपए किलो में ये चावल बिकता है, तो इसकी खेती कैसे करनी इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जलवायु और भूमि। दोस्तों, सबसे पहले भूमि का परीक्षण अवश्य करा लें। नजदीक के किसी भी कृषि संस्थान में आप भूमि का परीक्षण करा सकते हैं, मुफ्त में हो जाता है, तो सबसे पहले वहां करा लें। और वैज्ञानिकों से आप जरूर ये सलाह लें कि जो है यहाँ मैं काले चावल की खेती करना चाहता हूं। उसके बाद वो आपको जो जानकारी देंगे उस हिसाब से आप खेती करें। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां नजदीक कृषि अनुसंधान केंद्र नहीं है तो किस तरह से करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जो चाहिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होगी, जिसमें तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मिट्टी जो लगेगी हमें मटियारी या दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। पीएच मान दोस्तों 5 से लेके 6.5 के बीच का पीएच मान होना चाहिए। खेत की तैयारी। धान की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर से करके खेती करनी चाहिए। साथ ही खेत की मजबूत मेड़बंदी कर देना चाहिए, जिससे कि वर्षा का पानी अधिक समय तक संचित किया जा सके तथा रोपाई से पूर्व खेत को पानी भरकर जुताई कर दें और जुताई करते समय खेत को समतल कर लेना चाहिए। बीज को उपचारित कितना कैसे करना वो बता देता हूँ। काले धान की सीधी बुआई के लिए बीज की मात्रा 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए एवं धान की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए बीज की मात्रा 30 से लेकर 35 किलो बीज करने हेतु पर्याप्त होता है। नर्सरी डालने से पहले बीज का शोधन करना अति आवश्यक है। तो 25 किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थीरम के द्वारा बीज को शोधित करके खेत पौधे की तैयारी। 1 हेक्टेयर खेती की रोपाई हेतु 30 से 35 किलोग्राम धान का बीज तैयार करने हेतु पर्याप्त होता है। ट्राइकोडर्मा का एक छिड़काव 10 दिन के अंतर पर पौधों पर कर देना चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन के बाद पौधों पर कीटनाशक व फफूंदीनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कोई कीट व रोग न लग सके। पौधे वाले खेत में कड़ी धूप होने पर पानी निकाल देना चाहिए, जिससे कि पौधे गलन ना हो सके। सिंचाई शाम के समय 3 बजे के बाद करना चाहिए, जिससे कि रात भर में पानी खेत सूख जाए। 21 से 25 दिन में पौधे इस तरह से रोपाई हेतु तैयार हो जाएगा। 1 हेक्टेयर पौधा नर्सरी से 15 हेक्टेयर की रोपाई की जा सकती है। धान की रोपाई का उपयुक्त समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह के मध्य अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए धान की 21 से 25 दिन की तैयार पौधों की रोपाई उपयुक्त होती है। धान रोपाई के लिए पंक्तियों की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक स्थान पर 2 से 3 पौधे की खाद और उर्वरक का प्रयोग। काले धान के अच्छी उपज के लिए खेत में आखिरी जुताई के समय 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में मिलाएं तथा उर्वरक में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटेशियम की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय दे दे तथा आधी मात्रा नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। सिंचाई। धान की फसलों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
पानी को कुछ विशेष अवस्था में रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक कल्ले फूटने वाली, बाली निकलने, फूल निकलने तथा दाना भरते समय खेत में पानी। खरपतवार नियंत्रण। धान की फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 3 से 4 दिन के अंतराल पर पेडीमेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर खेत में प्रयोग करने से खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरह से किया जा सकता है। धान की फसल में रोग और उनका उपचार। धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग सफेद रोग, विषाणु झुलसा, शीत झुलसा, भूरा धब्बा, जीवाणुधारी, झोकर, खैर इत्यादि। इन सभी के प्रबंधन के लिए खास बातों का ध्यान रखें। गर्मी की जुताई तथा मेड़ों की छटाई करते हुए घास की सफाई करना अति आवश्यक है। दूसरे समय पर रोग प्रतिरोधक सहिष्णुता प्रजातियों के मानक बीजों की बुआई करनी चाहिए। तीसरे बीज शोध करके ही नर्सरी की बुआई करनी चाहिए। चौथा, बीज को 3 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज को उपचारित करके बुआई करने चाहिए। पांचवा, बीज को 1.50 ग्राम के साथ 1.50 ग्राम कार्बन डाइजिम से प्रति किलो बीज उपचारित करना चाहिए। झुलसा की समस्या वाले क्षेत्रों में 25 किलो बीज के लिए 38 ग्राम MEMC तथा 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में बीज को रात भर भिगो दे और छाया में सुखाकर नर्सरी में बुआई करनी चाहिए। इसके पश्चात 7वां, 5 किलो जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 800 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों की बुआई करके पौधा रोपण करना चाहिए। 9वां, आखिरी बीज शोध 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा के साथ 60 से 80 किलोग्राम गोबर की खाद से भूमि शोधित। काले धान की फसल में कीट और उनका नियंत्रण। प्रमुख कीट जैसे कि दीमक, पत्ती लपेटा कीट, गंदी बक, सैनिक कीट, तना भेदन आदि लगने पर क्या करें? इसके नियंत्रण के लिए पहले गर्मी की जुताई तथा मेड़ों की छटाई एवं घास की सफाई कर देना चाहिए। दूसरा, फसल की खरपतवार से मुक्त रखें। तीसरा, अगेती एवं समय से पौध डालकर पौध की रोपाई करनी चाहिए। चौथा, अवरोधी प्रजातियों की बुआई करके फसल की उपज में। पांचवा, अधिक दूरी पर 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें। छठवां, प्रत्येक 20 कतार के बाद एक कतार छोड़कर रोपाई करें। सातवां, स्वच्छ उर्वरक का प्रयोग करें। आठवां, सिंचाई का उचित प्रबंध रखें। नौवां, सिंचाई समुचित समय पर करें। रोपाई से पहले वाली फसल के अवशेष की भली भांति नष्ट कर देना चाहिए। 10वां, रोपाई के पहले पौधे के ऊपरी भाग को नष्ट कर रोपाई करें। 11वां, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर नीम का आधार कीटनाशक प्रयोग करें। अंत में क्यूनालफॉस 25 EC का 1.25 लीटर या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EG का 1.5 लीटर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। फसल की कटाई और मड़ाई। जब खेत में 50% बालियां पकने पर फसल से पानी निकाल देना चाहिए। 80 से 85 दिन जब बालियों के दाने जब अच्छे हो जाएं, तब 30 से 35 दिन के बाद कटाई कर देना चाहिए। इससे दानों को झड़ने से बचाया जा सकता है। अवांछित पौधे की कटाई से पहले ही खेत से निकाल देना चाहिए। कटाई के
बाद तुरंत ही मड़ाई करके काले धान की फसल में बीज पाने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं। पता है संग्राम भवन, डेवलपमेंट एरिया, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम। फोन नंबर है 913592202429। दूसरा नंबर है 913592203432। एड्रेस है J3/8 नियर सोनी सर्विस सेंटर, राजौरी गार्डन। यहां का भी फोन नंबर ले लीजिए आप। फोन नंबर है 911147042920। ये दिल्ली का नंबर है, तो 2 जगह का मैंने आपको नंबर दे दिया है। दोस्तों, काला चावल जो है, इसका बीज जो है वो 300 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। तो मैंने आपको दोनों पते बता दिए हैं, तो आप यहां से मंगवा सकते हैं। और खरीदने के लिए जहां तक बात की जाए तो कृषि विभाग